व्लॉग बनाने वाली हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में कौन से बुक्स यूज़ कर सकते हैं। और मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और तो पहले कि हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, तो मैं अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कौन से बुक्स यूज़ करो, प्रेफर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा वास्ट है, एंड एक्चुअली एनाटॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सो एनाटॉमी में नर्व्स, मसल्स एंड ऑल दैट याद करने में भाई जान चली जाती है। तो so this is the first volume of anatomy, which is like upper limb and thorax. so anatomy के फर्स्ट वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट है, और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मसल्स सारे लर्न करने के, क्योंकि सेकेंड ईयर में बायोमैकेनिक्स है, तो मसल्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट आपको इसमें पढ़ने हैं बोन्स में आपको सभी बोन्स पढ़ने हैं इसमें से, मतलब क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। सेकंड आपको पेक्टोरल रीजन में, हाँ ठीक है, थोड़ा फार पढ़ना है, मैमरी ग्लैंड वगैरह, पर आपको एक्जिला पूरा पढ़ना है, क्योंकि एक्जिला में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और एक्जिला में 7 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही आता है, और 3 मार्क्स में आया तो इसके रिलेशंस आते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ लाइक फोर आर्म एंड हैंड। उसमें आपको फोर आर्म के, हैंड के सारे मसल्स याद करने होंगे। फिर उसमें नर्व्स आपको सारी याद करनी होगी, मतलब मीडियन नर्व, अल्ना नर्व, रेडियल नर्व, सब। इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रैकियल प्लेक्सस पे हमें आया था 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ब्रैकियल प्लेक्सस करना ही करना है। और सेकंड और हाँ, जॉइंट्स आपको सब सारे पढ़ने हैं, क्योंकि जॉइंट्स पे भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रेडियल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, सभी जॉइंट्स पढ़ने हैं। एंड फिर आपको करना है थोरैक्स में आपको करना है वॉल्स ऑफ थोरैक्स में आपको सब करना है। और फिर आपको मीडियास्टिनम भी पूरा करना है। और अभी इसमें मतलब मेरे को जो लगते हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इधर मतलब दे दूँगी, आप कर लेना। और फिर हाँ, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वॉल्यूम। अभी so this is the second volume of anatomy, and this is the lower limb and abdomen and the pelvis. so 60% ऑफ पेपर आता है तो आता है सेकेंड वॉल्यूम से। तो आप फर्स्ट वॉल्यूम नहीं करके गई तो भी ठीक है, बट आपको सेकेंड वॉल्यूम करके जाना है। तो सेकेंड वॉल्यूम में आपको क्या क्या करना है बताती हूँ। हाँ, तो पहले आप सारे बोन्स करो, क्योंकि बोन्स प्रैक्टिकल में आते हैं। उसकी मसल अटैचमेंट, सारे मसल्स, फ्रंट ऑफ थाई के सारे मसल्स, फ्रंट ऑफ थाई पूरा रटना है मतलब रटना नहीं है, समझ के लेना है, बट आपको फ्रंट ऑफ थाई में से सब करना है। और फिर आपको करना है मिडल साइड ऑफ थाई, ग्लूटियल रीजन, पॉप्लिटियल फोसा पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के रिलेशंस आते हैं, तो पॉप्लिटियल फोसा इज द फिक्स। सो बैक ऑफ थाई के भी आपको सारे मसल्स लर्न करने हैं सारे। इसमें से भी आपको सारे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब करना है। और फिर जॉइंट सब करने हैं इसमें से। जॉइंट्स में तो आपको हिप जॉइंट करना है, नी जॉइंट करना है, एंकल जॉइंट करना है। तो आपको हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स सब याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि ये और ये भी पूछते हैं कि ये मूवमेंट करने पर कौन सी मसल वर्क करती है, और सब पूछते हैं, तो आपको ये करना है। सो आपको एब्डोमेन में एंड पेल्विस में करना है, स्प्लीन करना है, पैनक्रियाज एंड लीवर भी करना है, फिर किडनी करना है, यूरिनरी ब्लैडर करना है। और मेन आपको हार्ट का राइट एट्रियम करना है। राइट एट्रियम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपको हार्ट में से, हार्ट के सारे मतलब ब्लड सप्लाई सब याद करना है, क्योंकि उसमें फिर सेकेंड ईयर में डिसीजेस वगैरह है उसके बारे में, तो आपको वही पता नहीं है, तो ये क्या पता चलेगा, तो इसीलिए सारे लर्न करने पड़ेंगे। और फिर हमारा आता है थर्ड वॉल्यूम का, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड वॉल्यूम। सो बेसिकली थर्ड वॉल्यूम मैंने तो ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि थर्ड वॉल्यूम में कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आप करो क्योंकि बाद में इंपॉर्टेंट है। सो पहले एनाटॉमी में थर्ड वॉल्यूम में आता है हेड एंड नेक। सो हेड एंड नेक में पहले तो आपको सारे ट्रायंगल्स करने हैं, सारे ट्रायंगल्स करने हैं। तो स्कल मतलब एक आधी बार आता है, ज़्यादा नहीं आता स्कल। और फिर आपको साइड ऑफ नेक सारे करने हैं, बैक ऑफ नेक सारा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है। उसमें से आपको ट्रायंगल्स करने हैं, मतलब सारे ट्रायंगल्स, पोस्टीरियर ट्रायंगल्स, एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक। और हाँ, तो बस ये कर लो थर्ड वॉल्यूम में। एंड फिर फोर्थ वॉल्यूम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रेन। सो दिस इज़ माई फेवरेट बुक, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद है, विच इज़ फोर्थ वॉल्यूम, क्योंकि हमारे ट्यूशन में हमें पढ़ाया था ये वाला वॉल्यूम मेरी फेवरेट टीचर ने। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था फोर्थ वॉल्यूम।
और मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, तो ये देखो मैंने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के चिट्स भी लगा के रखे हैं। तो पहले सबसे पहले एनाटॉमी में 4th वॉल्यूम में आपको करना है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन पता होगा तभी आगे की चीज़ें पता होंगी, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो फर्स्ट आपको करना है इसमें इंट्रोडक्शन में आपको सब करना है, सिनैप्स, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, एनाटॉमिकल फंक्शंस वगैरह सब ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं सब करना है। फिर आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड के मेरे पास नोट्स है, आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं नोट्स दे दूँगी स्पाइनल कॉर्ड के, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स है स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, बट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पता नहीं। और फिर क्रेनियल नर्व्स सारे रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेनियल नर्व्स। उसके ट्रिक्स वगैरह और सब कुछ मेरे पास है, सो जिसको चाहिए कमेंट। देन क्रेनियल नर्व्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व करनी है फेशियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड हाँ ये 3 करके जाओ। मतलब ये सारे नहीं हो रहे तो आप 3 करके जा सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल, हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफेरेंजियल यानी वैगस मतलब कब कब आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो इतने करके जाओ। फिर आगे आते हैं, हमारा आता है सेरेबेलम, उस पर आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सो आपको सेरेबेलम करना ही है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेरेबेलम पे, उसके सारे मतलब मेरे पास सेरेबेलम के भी नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं भेज दूँगी आपको नोट्स। तो फिर आता है हमारा 4th वेंट्रिकल। तो अभी बता रही 4th वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, 3rd वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस तीनों चारों के भी मेरे पास नोट्स है, आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं सारे नोट्स आपको भेज दूँगी। तो फिर 3rd, 4th एंड लैटरल वेंट्रिकल वॉज सो इम्पोर्टेंट। एंड देन आता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, हाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ठीक है, बट ब्रेन का आता है। तो ये सारा करके जाना है आपको। फिर हाँ ठीक है, 4th वेंट्रिकल में इतना ही करना है बस। और एनाटॉमी इज़ द वेरी वास्ट, सो आपको जितना बताया उतना करें तो ठीक है। और